यस। सो आज जो हम सीखने वाले हैं वो है टू ऑफ कप। ऑलरेडी हमने एस ऑफ कप की रीडिंग देख ली है कि बेसिक सिंबोलॉजी उसकी किस तरीके से हमें रीड करनी चाहिए। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम जो देख रहे हैं वो है टू ऑफ कप। टू ऑफ कप के अंदर हमें क्या क्या नजर आ रहा है ऐसे मोटा मोटी। एक तो कप का कार्ड है, इसका मतलब ये इमोशंस के साथ जुड़ेगा, ये रिश्तों के साथ जुड़ेगा, और यहाँ पे एक रिश्ता नजर भी आ रहा है हमें। तो ये कार्ड सबसे पहला हमें हमने सीखा था 2 नंबर के साथ, जो हमें बैलेंस के बारे में बताता है। ठीक है, पहला बैलेंस के बारे में बताता है, दूसरा म्यूचुअल डिसीजंस के बारे में बताता है। डिसीजंस लेना, दो चीजें हमेशा रहेंगी। तो इस कार्ड के अंदर क्या नजर आ रहा है कि दोनों क्या कर रहे हैं, अपने अपने इमोशंस एक्सचेंज कर रहे हैं। यह लव रीडिंग में सबसे बेहतरीन कार्ड माना जाता है। ठीक है, लवर्स से भी ज्यादा इस कार्ड को अच्छा माना जाता है, क्योंकि दोनों का अलग अलग रूप, अलग अलग पर्सनालिटी होने के बावजूद दोनों एक दूसरे के लिए पूरक है, एक दूसरे के इमोशंस की कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है, एक शेर का फेस है। ठीक है, अब ये शेर का फेस हमें क्या किस चीज को बताता है, हमने देखा है स्ट्रेंथ कार्ड को, मेजर अरकाना में शेर है वहां पे, लेकिन वो डरा हुआ है। यहाँ पे किस तरीके का लग रहा है, सिंबॉलिक लग रहा है, राइट, कि ये चिन्ह है किसी चीज का। तो अब हमने एंजल थेरेपी में भी सीखा था कि यहाँ पे ये जो एंजल नजर आ रहा है, विंग्स नजर आ रहा है लायन के फेस वाला, ये कौन से जो हमारे एंजल है उनसे एसोसिएटेड है, चैरबीम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लेसिंग्स तो बहुत सारी बरस रही है। जो ऑरेंज कलर है वो हमें किस चीज को बताता है, हीलिंग को बताता है। ठीक है, तो हम थोड़ी थोड़ी चीजें अभी हम देखेंगे। यहाँ पे क्या है, दो सांप है, ऐसे एक दूसरे को लिपटे हुए ऊपर जा रहे हैं। अगर आप ऐसे साइड से व्यू करेंगे एक, तो आपको कौन सा सिंबल नजर आ रहा है, धन्वंतरी वाला, जो डॉक्टर्स के हॉस्पिटल्स के बाहर होता है ना, वो सिंबल। वो किस चीज का होता है, हीलिंग का होता है। उसके अलग अलग मीनिंग्स है, उसके अलग अलग हिडन चीजें हैं, वो हम एडवांस लेवल में सीखेंगे। बेसिक मोटा मोटी हीलिंग। अब हीलिंग किस चीज की हो रही है, कब का कार्ड है, मतलब इमोशंस, रिश्ते। यानी आपके अब तक के रिश्ते अगर कुछ उसमें खटास भी आ गई है, तो अब ये समय आ चुका है कि आप अपने रिश्ते को हील करेंगे, दोनों की सम्मति के साथ, दोनों के म्यूचुअल डिसीजन के साथ। ठीक है, ये रिश्ता ऐसे ही नहीं कि बस लव रिलेशनशिप हो, ये कोई भी रिश्ता हो सकता है। ठीक है, तो एक फीमेल एनर्जी है, एक मेल एनर्जी है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें इस कार्ड को रीड करना है। पीछे की तरफ हमें क्या नजर आ रहा है, एक घर नजर आ रहा है, छोटी सी टेकड़ी है, उसके ऊपर घर है, वो नजर आ रहे हैं। और जो नीचे है, दोनों अगर आप देखेंगे, ऐसे लग रहा है ना कि जो एंगेजमेंट वाला या शादी ब्याह वाला सिनेरियो जो है, उससे पहले का ये मोमेंट है। यानी किसी चीज की शुरुआत भी हो रही है, एक स्टेप आगे लेने की जरूरत है। अगर कोई पूछता है कि मेरा पार्टनर मेरे बारे में क्या सोचता है, तो वो आपकी बहुत इज्जत करता है, आपसे प्यार करता है, आपके जो भी जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू है, जितने भी आपके ओपिनियन है, उसका ख्याल रखता है। ठीक है, साथ में अपने रिश्ते को हील करने की कोशिश भी करता है अपनी तरफ से। तो अगर पर्सनालिटी रीडिंग में और लव रिलेशनशिप रीडिंग्स में जो हम स्प्रेड रीडिंग में सीख रहे हैं, अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं उसे, कि किस तरीके से हमें रीड करना चाहिए लव रिलेशनशिप। ठीक है, ये कार्ड आ गया, लव रिलेशनशिप बेस्ट है, ओके है, एक स्टेप आगे बढ़ने की जरूरत है, एक दूसरे का ख्याल रखिए, म्यूचुअल डिसीजन के साथ आगे बढ़ना है। अब ये समय आ चुका है कि आपको डिसीजन लेना ही है, अब इससे पीछे नहीं हट सकते, इससे आगे बढ़ जाइए, इससे पीछे नहीं हटना है। ठीक है, ईश्वर भी आपके साथ है, लेकिन जहां पे शेर है वहां पे शिकार भी होता है। ठीक है, तो आप कौन से साइड में आना चाहते हो, ये डिटेल रीडिंग में आ जाएगा एडवांस में, कि जो इसके नेगेटिव
चीजें हैं वो भी इसके अंदर आएंगी। तो आपको धैर्यता पूर्वक, ठीक है, सोच समझकर एक चीज के ऊपर बार बार एनालिसिस करके फिर डिसीजन लेना है। 2 नंबर हमें हड़बड़ाहट नहीं बताता, क्योंकि वो माँ का कार्ड होता है, राइट। 2 नंबर मून होता है, मून फेमिनिन एनर्जी के साथ जुड़ जाता है, और वो ज्यादातर माँ के लिए इस्तेमाल होता है। तो माँ की पहली पर्सनालिटी क्या है? मैं माँ ऐसे ही कुछ नहीं बोलती, सोच समझ के अच्छा डिसीजन लेके अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, सब मतलब सारी चीजों से वो जो है डिसीजन लेती है। तो आपके अंदर की फेमिनिन एनर्जी को अभी जागृत करने की जरूरत है, ठीक है। तो बहुत सारी रीडिंग हो जाएगी, लेकिन हम एडवांस में ही वो जानेंगे कि किस तरीके से हम इस चीज को, हर एक पहलू को, तो जो उन्होंने चीजें पहनी हुई है उसके कलर्स क्या बताते हैं, इनकी हिडन पर्सनालिटी क्या है, क्या ये इंसान सच में इनसे प्यार करता है या फिर ये किसी मोटिव के साथ इनके जीवन में आया है, सारी बातें हम सीखेंगे। मोटा मोटी इस कार्ड के लिए क्या है? यस का कार्ड है। क्या मेरा काम बनेगा? हाँ बनेगा। क्या मेरे रिश्ते में सुधार आएगा? आएगा। क्या मेरा पार्टनर मुझसे प्यार करता है? हाँ करता है। अब मेरे जीवन में क्या है? गाइडेंस कार्ड के आज के लिए क्या गाइडेंस है? तो आपको अकेले डिसीजन नहीं लेना। आपका जो भी डिसीजन है अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, आपके रिश्तों के साथ आप डिस्कस करके फिर डिसीजन लीजिए। ये कार्ड अकेले को कभी नहीं बताता। आपके अंदर की स्ट्रेंथ को जानिए, पहचानिए, और फिर उसके ऊपर काम करिए, ठीक है। ये ये कार्ड समझ में आ गया मैम? ठीक। सो आप मुझे बताइए कि आपको क्या नजर आ रहा है इस कार्ड के। मैम इसमें एक नया रिश्ता जुड़ रहा है, और आप इसमें ये कि पितरों का आशीर्वाद लेकर ही ये रिश्ता जुड़ रहा है पुराने लोगों से। और इसमें आपको सारी सतर्कता रखनी पड़ेगी। शेर की तरह से आप निडर होके इस रिश्ते को निभा रहे हैं, और चील है तो चील की तरह आप इसकी पूरी निगरानी भी रखें कि भाई कोई रिश्ता तोड़ने ना जाए। तो ये सारी चीजों को देखते हुए ये रिश्ता जुड़ने जा रहा है, सारी चीजें सतर्क होके, और ये आगे बढ़ेंगे, और एक नया घर अपना दोनों मिलके बनाएंगे कि जिसमें वो रहेंगे। पूरे पुराने ये पुराने दोस्त भी हो सकते हैं बचपन के, ये रिश्ता जुड़ने जाएगा। या इसमें पिछले जन्म का भी दिखा सकते हैं कि आपके पिछले जन्म का भी रिश्ता हो सकता है, तो आप दोनों का जुड़ रहा है लव रिलेशनशिप। और अपने पितरों का आशीर्वाद जरूर लेना, जिसका भी कार्ड आएगा उनके बगैर ये रिश्ता ना जोड़े। जी मैम बस। जी मैम, बहुत खूब, आपने अच्छा बताया। पास्ट रिलेशनशिप के साथ भी ये जुड़ जाता है, और पास्ट लाइफ के साथ भी ये जुड़ जाता है, जो हमने पास्ट लाइफ रीडिंग में सीखा था। तो जी यस, ये कार्ड आपको अपने आप को डेवलप करने के बारे में बताता है, दूसरों के स्किल्स भी एक्सेप्ट करके अपनी पर्सनालिटी में निखार लाना। जी। तो ये कार्ड अभी हो गया है। इसके जो भी नोट्स हैं वो बना लीजिए। साथ में अगर आपने इसके जो पहले वाले, जैसे नंबर 2 हो गया, जो प्लैनेट है वो क्या कहता है, इसके कलर्स क्या कहते हैं, ये अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में देखना है इसको, ठीक है। और इसके बारे में ज्यादातर अभी हमने चक्रास की बात नहीं की। एलिमेंट्स तो हमारा चल ही रहा है, वाटर एलिमेंट, ठीक है, लेकिन ये चक्रास क्या होते हैं, कौन से चक्रा के साथ जुड़ता है, उसके क्या कीवर्ड्स है, उसका भी स्टडी आपको करना है। ओके। मैम ये स्वादिष्टान चक्र से जुड़ेगा ना? जी। जी। उसके जितने भी कीवर्ड्स है, उसकी जितनी भी डिसीज है, उसको कैसे हील किया जाता है, हील है तो उसको अपडेट किया कैसा कैसे जाता है, एक्टिवेशन क्या होता है, 7 चक्रा के अंदर वो खराब कैसे है, बैलेंस कैसे है, एक्टिव कैसे करना है, हाई लेवल मेडिटेशन क्या होती है,
और 7 चक्रा के आगे कौन कौन से चक्रास होते हैं, ये आपको चक्रा के सीरीज में पता ऑलरेडी, आई थिंक आपने वो कर चुके हैं आप। और जिन्होंने नहीं किया है वो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है। जी। तो ठीक है। चलिए अभी हम नेक्स्ट कार्ड यानी कि 3 ऑफ कप के कार्ड के पास चलते हैं। वो क्या कहता है, उसके बेसिक सिंबोलॉजी हमें क्या बताती है, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में।